Good evening, everyone. Kindly switch on your cameras. So, चक्रा की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज थर्ड आई चक्रा। आप लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं संडे सेशंस में 5 बजे के। और आज हम जो नेक्स्ट चक्रा लेने वाले हैं वो है थर्ड आई चक्रा। तो सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम करती हूँ मैं सभी लोगों को इस चक्रा अलाइनमेंट सीरीज के अंदर। अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे आज अगेन एक नए चक्रा के बारे में। और लास्ट में जैसा हम हमेशा करते हैं एक प्यारी सी मेडिटेशन भी करेंगे अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए। समझेंगे क्या क्या चीजें हैं जो हम थर्ड आई चक्रा के लिए कर सकते हैं। क्या चीजें हैं जो इम्बैलेंस होती है, क्या सिम्टम्स हैं, रूट कॉजेस क्या होते हैं। आज के सेशन में हम सब समझेंगे, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो जल्दी से कैमरास ऑन करेंगे सभी लोग, क्विकली। सो स्टार्टिंग विथ द थर्ड आई चक्रा, जिसको हम अजना चक्रा भी बोलते हैं। सो जो अजना चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा होता है, वो हमारा सिक्स्थ प्राइमरी एनर्जी सेंटर होता है। छठा प्राइमरी एनर्जी सेंटर है। और दिस इज द सेंटर ऑफ आर इंट्यूशन। हमारी इंट्यूशन का सेंटर है ये, हमारी इनर विजडम का सेंटर है। हमें इंसाइट्स आते हैं इसी चक्रा से। हमारी परसेप्शन, हमारी इमेजिनेशन करने की पावर, हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, हायर कॉन्शियसनेस, सभी हमारे थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है। अब संस्कृत में अगर अजना का मतलब देखें या आज्ञा चक्र का मतलब देखें, आज्ञा का मतलब होता है कमांड, टू नो, टू परसीव। सो दिस इज ऑल्सो योर कमांड सेंटर, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन पावर को और आपके इंटेलेक्ट को इंटीग्रेशन में रखता है। आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस को गाइड करता है, क्योंकि ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को गाइड कर रहा है। मतलब कि जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं उसके बियॉन्ड आप देख पा रहे हो। जो भी आपके सामने अपीयर हो रही हैं चीजें, तो ये आपको हेल्प करता है टू लुक बियॉन्ड दैट। अगेन, आप अपनी फिजिकल सेंसेस पे तो रिलाई करते हैं, बट जब आप थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, सो आपकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती हैं, सेल्फ अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हैं। आपकी रिफ्लेक्शन, आप हर एक चीज पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर संस्कृत में बोले तो इसको अजना बोलते हैं। और ये हमारा सिक्स्थ मेजर चक्रा है। अगर कलर की बात करें, सो डीप ब्लू वॉयलेट कलर होता है इसका, इंडिगो कलर होता है इसका। जैसे हमें पता है हर एलिमेंट, हर एक चक्रा का एक एलिमेंट होता है। तो आपके थर्ड आई चक्रा का जो एलिमेंट होता है वो होता है लाइट। लाइट इज द एलिमेंट। और कुछ कुछ कई कई बार हम इसे माइंड से भी एसोसिएट करते हैं। अब इसका सीड मंत्रा क्या होगा? सीड मंत्रा विल बी ओम। तो जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करके, सो ये चक्रा आपका बैलेंस होता है। ये हमारे दोनों भुवों के आईब्रोज के बीच में होता है। जो आपका ये नोज का ब्रिज है उसके बीच में होता है, जहां पर बिंदी लगाई जाती है। और इसका जो ग्लैंड है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इससे रिलेटेड होता है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, आपके आईज, आपका फोरहेड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका सारा नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन का सारा सिस्टम, ये सारे ऑर्गन्स आपके थर्ड आई चक्रा से एसोसिएटेड होते हैं। और मून प्लैनेट, जिसको चंद्रमा बोला जाता है, सो मून प्लैनेट इससे एसोसिएटेड होता है। सो मून से कहते हैं ना, मून के हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। तो इसी वजह से आज्ञा चक्र को मून से रिलेट किया गया है। और हमारी इंट्यूशन पावर, सेंस इज आवर इंट्यूशन, आवर इनर परसेप्शन। अब इसमें लोट, जैसे हमने हर चक्र में देखा ना कि लोटस के पेटल से एसोसिएट करा जाता है। सो थर्ड आई चक्रा को
टू पेटल्ड लोटस से सिंबलाइज करते हैं हम। और हमारे अंदर विजडम लेकर आता है, अवेयरनेस लेकर आता है, इंट्यूशन लेकर आता है। एक सवाल अभी सभी लोग अपने आप से करेंगे जो भी अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना चाहते हैं। अपने आप से एक सवाल सभी लोग पूछिए और मुझे यस या नो में आंसर दीजिए। आस्क योर सेल्फ, कैन आई क्लियरली सी द ट्रुथ विद इन माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी? ये क्वेश्चन एक बार मन ही मन अपने आप से करेंगे और यस या नो में इसका जवाब देंगे। क्या मैं क्लियरली अपनी सच्चाई देख पाता हूँ, या इस दुनिया की सच्चाई को मैं क्लियरली देख पाता हूँ, जान पाता हूँ? जस्ट आस्क योर सेल्फ एंड आंसर yes और no in the chat. Okay, getting many answers. No, yes, sometimes, no, sometimes. Okay. तो क्योंकि ये हमारी इंट्यूशन को गवर्न कर रहा है, क्योंकि ये हमारी इनर विजन को गवर्न कर रहा है, हमारी इनसाइट्स को गवर्न कर रहा है, हमारे अंदर की सेल्फ अवेयरनेस को गवर्न कर रहा है। आप जितने भी लोग बोलते हैं ना, हम इमेजिन नहीं कर पाते या विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। ये सारा आपके थर्ड आई चक्रा से ही आ रहा है। मेंटल क्लैरिटी लाइफ के अंदर, कंफ्यूजन्स अगर हैं तो थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग आप थर्ड आई चक्रा से करते हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने से आती है। तो जब ये बैलेंस होगा तो आपको इंट्यूशन आएगी, आपकी इंट्यूशन और लॉजिक एक साथ वर्क करेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लॉजिक और इंट्यूशन में फर्क करना भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉजिक पे जाएं या फिर इंट्यूशन जो हमारे मन की आवाज बोल रही है हम उसको सुने। होता है या नहीं होता? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं, डायलेमा में आके फंस जाते हैं कि मन की सुने या जो लॉजिक बोल रहा है उसकी सुने। जो हमारा मन कह रहा है, हमारी इंट्यूशन कह रही है, या फिर लॉजिकली ये करेक्ट लग रहा है तो वो हमें करना चाहिए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? यस, काजल मैम के साथ होता है। केजल जी के। जब ऐसा होता है तो आपका मतलब कि थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है आपका। जब ये बैलेंस होगा, यस, तो मोस्टली सब कह रहे हैं यस, सबके साथ होता है। और फिजिकली जैसे मैंने बोला कि आपका ये सारा एरिया मतलब फोरहेड का एरिया सारा, सो आपका स्लीपिंग का साइकिल भी यहीं से डिसाइड हो रहा है। कितने लोग हैं आपको, आप में से, जिनको स्लीप इश्यूज हैं यहाँ पे, या साइनस के इश्यूज हैं यहाँ पे, माइग्रेन के इश्यूज हैं, हेडेक्स रहते हैं बहुत ज्यादा, आंखों की प्रॉब्लम है, आईज के इश्यूज हैं, ब्रेन में नर्वस सिस्टम इश्यूज हैं। अगेन फिजिकल लेवल पे थर्ड आई चक्रा यहीं से एसोसिएटेड है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आगे बात करते हैं कि ये और क्या गवर्न करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर। बहुत लोग बोलते हैं हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना? या बच्चे अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को लगता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि ये डिसीजन करेक्ट है या मेरा ये डिसीजन करेक्ट है, कंफ्यूजन हो जाती है। क्रिएटिविटी भी हमारे यहीं से आ रही है। अपनी मेमोरी भूल जाते हैं, कितने लोग हैं जो भूल जाते हैं चीजें? अभी कोई चीज हुई बट भूल गए फटाफट से। Your memory power, your retention power is also coming from your third eye chakra. आपकी मेंटल कामनेस भी यहीं से आ रही है। अगर स्पिरिचुअली बात करें तो अपनी इनर विजडम को आप ट्रस्ट कर पाते हैं जब ये चक्रा बैलेंस होता है। ये चक्रा बेसिकली कर क्या रहा है, जब आप इसको बैलेंस करना शुरू होते हैं तो जितना भी कंफ्यूजन होता है लाइफ में,
वो क्लैरिटी के अंदर आना शुरू हो जाता है, उसमें क्लैरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं आपको। जितने भी आपके लाइफ के अंदर डर हैं वो आपके इंसाइट्स बन जाते हैं, क्यों हो रहा है ये, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं आपको। आपके जितने इल्यूजन्स क्रिएटेड हैं वो अंडरस्टैंडिंग में बनने शुरू हो जाते हैं। आप जिन जिन चीजों पे भी डाउट्स करते हैं, क्यों डाउट क्यों आता है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो चुका है। थर्ड आई चक्रा पे जब वर्क करते हैं तो आपके डाउट्स ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जब आप रिएक्ट कर देते हैं, बहुत लोग होते हैं इमिजिएटली कुछ भी ट्रिगर करा तो आप रिएक्ट कर देते हैं, होता है ऐसा। जरा सी कोई बात हुई देन यू रिएक्ट, बिकॉज अवेयरनेस की कमी है। जब आप थर्ड आई पे वर्क करते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। जब आपका बैलेंस्ड होता है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग होती है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, कंसंट्रेशन अच्छी होती है आपकी, राइट। इनर पीस आता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जिनको भी करनी है थर्ड आई चक्र पे वर्क करेंगे। नाउ वी विल सी सम ऑफ द साइंस, और आप अपने अंदर देखिए कि किन किन लोगों के साथ ये साइन है। मैं कुछ आपको फिजिकल साइन बताने वाली हूँ। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या ये मेरे साथ है। आप में से कितने लोग हैं जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक्स हैं, आंखों की समस्या है, डिफिकल्टी है कंसंट्रेट करने में, कंसंट्रेशन पावर पुअर है, आपकी मेमोरी पावर पुअर है, मेंटल फटीग रहता है आपको, या स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है आपकी। सो जस्ट राइट मी और यस इन द चैट। सेल्फ डाउट्स हैं आपको, अपने ऊपर डाउट होता है, डायरेक्शन नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन, आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करने में डिफिकल्टी रहती है आपको, मेंटल कंफ्यूजन बनी रहती है आपको, या फिर रिजिड थिंकिंग लेकर चल रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्या डिसीजन लेना है उसमें समस्या आती है, अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आती है आपको। सो दीज आर फ्यू साइंस दैट योर थर्ड आई चक्रा इज अंडर एक्टिव, आपका थर्ड आई चक्रा अंडर एक्टिव है। नाउ वी विल सी सम साइंस कि आपका थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव है। जिन लोगों को भी सोने में समस्या आती है, मतलब डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कितने लोग हैं यहाँ पे नींद आने में समस्या आती है, क्योंकि ओवर स्टिमुलेटेड माइंड रहता है, मेंटली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। सो इट इज अ साइन ऑफ ओवर एक्टिव थर्ड आई चक्रा, जिसको हम बोलते हैं माइंड चलता ही रहता है, रेसिंग थॉट्स, ऑब्सेसिव थिंकिंग, और ऐसे लोगों ओवर एनालाइज करते रहते हैं चीजों को, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं और रियलिटी को एस्केप करते हैं। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने एवरीडे रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है मेरा थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव है। जस्ट अपने इन साइंस को नोट करिए। ठीक है। अब रूट कॉज क्या है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज इट हैपनिंग, द मेन रीजन इज, हमें ये जानना है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, बट इसका रूट कॉज क्या है, ये आया कहाँ से है, हमारे साथ ऐसा क्यों है ये चीज। जैसे हम हर चक्रा की बात करते हैं, और हमारा हर चक्र हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं उसके इम्बैलेंस होने का कारण चाइल्डहुड से आ रहा है। इवन आपके थर्ड आई चक्रा का भी कारण चाइल्डहुड में ही पड़ा हुआ है। जब भी बच्चे ऐसा सुनते रहते हैं कि आप ज्यादा इमेजिन मत करो, स्टॉप इमेजिनिंग थिंग्स, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स, कई बार बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, या अपनी तरफ से ये मत सोचो,
ठीक है ना, ऐसी चीज को अपने आप से मत सोचो, या तुम गलत हो, बच्चे ने कुछ बोला तो बार बार उसको टोक दिया जाता है तुम गलत हो। और डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। सो बच्चा अपनी ही परसेप्शंस को डाउट करना शुरू कर देता है कि जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूं, बार बार मुझे ऐसा करने पे मना करा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। सो वो अपने आप को फ्यूचर में डाउट करना शुरू कर देता है। उस यही डाउट आपके थर्ड आई चक्रा को अडल्टहुड में इम्बैलेंस रखते हैं। आप जब रिपीटेडली अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हैं, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आया, कुछ इंस्टिंक्ट आया, बट आपने आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ सम प्रेशर, आउट ऑफ सेल्फ डाउट उसको आप इग्नोर करते चले गए। सो धीरे धीरे आपका जो ये इंट्यूशन है, इनर नोइंग है, वो आप उसको जज करते हैं, तो ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और आपका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। देन कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, उनको लगता है अनसर्टेन है सब कुछ। दे नीड वैलिडेशंस, दे नीड प्रूफ्स कि ऐसा अगर होगा तो इसका ये प्रूफ है। दे नीड टू बी वेरी श्योर, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल रीअश्योरेंस चाहिए होता है, रादर देन कि उनको जो भी इंट्यूटिवली समझ आ रहा है अपने आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन देम। तो अगर आपकी अनसर्टेनिटी, आपका फियर बहुत ज्यादा होता है, तब भी आपकी इंट्यूशन पावर कम होनी शुरू हो जाती है। देन एट टाइम्स ऑफ क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस, जितने भी लोगों को मेंटल स्ट्रेस बना रहता है लाइफ के अंदर, या ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है उनके माइंड में, ठीक है ना, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनका माइंड लिए ही जा रहा है। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अगर आप, या एक्सेसिव वरी है आपको, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है आपका, सो देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके अंदर इनर क्लैरिटी की कमी होगी। आपकी इंट्यूशन, आपके पास क्योंकि समय नहीं है अपनी इंट्यूशन को देखने का, उसको समझने का, उससे बात करने का। सो इंट्यूशंस कब आती हैं आपको? जब आपका मन शांत होता है, आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है। देन अगेन, आपके जितने भी पेनफुल इमोशंस होते हैं, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को कम करते जाते हैं, क्योंकि आपके खुद के इंटरनल एक्सपीरियंसेस को ही आप ऑब्जर्वेशन में लेकर आते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। सो आप उस लूप से, उन पेनफुल इमोशंस के लूप से कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और जब आप अपने रिजिड बिलीव्स बना के चलते हैं और उनको बहुत टाइटली होल्ड करके चलते हैं, सो देन यू आर नॉट ओपन टू लर्निंग, और ऐसे ही ये बैलेंस भी इम्बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्सो वेन पीपल हैव वेरी रेयर टाइम, वेरी लेस टाइम फॉर साइलेंस इन देयर लाइफ, आप जर्नलिंग नहीं करते हैं, आप मेडिटेशन वर्क कर नहीं करते हैं, सो आपका जो इंट्यूशन का स्पेस है, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको बाहर निकलने का स्पेस ही नहीं मिलता है, आप प्रोवाइड ही नहीं करते हैं उसको। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको इंट्यूशन कब आएगी? जब आप बिल्कुल साइलेंट मोड में जाएंगे। तभी जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं और उस साइलेंस को अचीव करते हैं, सो उनकी इंट्यूशन पावर धीरे 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 बढ़ती चली जाती है ड्यूरिंग द मेडिटेशन, बिकॉज वो एक साइलेंट स्टेज को अचीव करते चले जाते हैं और उतना ही ज्यादा उनका मन भी शांत रहना शुरू कर देता है। राइट। सो जैसे कि अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो थर्ड आई चक्रा हमारे अवेकनिंग का, इंट्यूशन के अवेकनिंग का चक्रा है, विजडम का चक्रा है। एंड जब इसका इम्बैलेंस होता है, तो वहां पर इल्यूजन होता है, वहां पर फियर होता है, वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो इसी वजह से आप डिसएसोसिएट हो जाते हैं अपने इंट्यूशन से, अपने थर्ड आई से। सो सबसे पहले तो अपने इल्यूजन्स को, अपने फियर्स को, अपने कंफ्यूजन्स को, अपने इमोशनल पेन्स को आपने निकालना है
उसके ऊपर वर्क करना है आपने, अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना चाहते हैं तो। सो लेट गो ऑफ योर ऑल योर फियर्स, योर इल्यूजन्स, all your confusions, and start trusting your intuition, right? तो जैसे मैंने बोला कि ये इम्बैलेंस जब भी आएगा तो फिजिकली आपको इश्यूज आएंगे, जैसे कि जिन लोगों को भी स्लीप डिस्टरबेंस होती है, साइनस के इश्यूज होते हैं, माइग्रेन के इश्यूज होते हैं, मेंटल फटीग रहता है, मतलब दिमाग थका थका रहता है, ब्रेन फॉग हो जाता है। सो ये सारे एसोसिएटेड हैं स्पिरिचुअली, जो कि आपके मेडिकल लेवल पर जब आ जाते हैं तो आपके विजन खराब होनी शुरू हो जाती है, राइट? अब जैसे हमने कहा कि एलिमेंट इसका लाइट है। सो लाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रोशनी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्लैरिटी। रोशनी से क्लैरिटी आती है ना हमारे अंदर। जब रोशनी आती है तो अवेयरनेस लेकर आती है, क्लैरिटी लेकर आती है हमारे अंदर। इसी तरह से लाइट एलिमेंट भी क्लैरिटी देता है हमको। अब रोशनी क्या है, इसलिए हम बोलते हैं ना आंखों की रोशनी, तो विजन लेकर आ रहा है हमारे लिए लाइट एलिमेंट। विजडम लेकर आ रहा है, कॉन्शियसनेस लेकर आ रहा है, अलग अलग इंसाइट्स को लेकर आ रहा है। सो जैसे कि फिजिकल लेवल पे लाइट हमारे अराउंड होती है, ऐसे ही हमारी जो इनर लाइट है, सिंबॉलिक जिसको हम ले रहे हैं, तो हमें अपने आप को समझने में, डीपली समझने में मदद करती है, अवेयरनेस लेकर आती है, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। तब आपको किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की वैलिडेशन लेकर जाने की नीड नहीं रहती है। जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करते हैं, आपका अवेयरनेस लेवल खुद ही इतना बढ़ना शुरू हो जाता है दैट आपको किसी तीसरे के पास जाने की नीड नहीं रहती है कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए। अब अगर क्रिस्टल्स की बात करें जो सपोर्ट करता है आपके थर्ड आई चक्रा को, सो सबसे पहले तो एमेथिस्ट क्रिस्टल इज अ वंडरफुल क्रिस्टल फॉर योर थर्ड आई चक्रा। देन लपीज लजूली भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फ्लोराइट अच्छा काम करता है, लेब्राडोराइट अच्छा काम करता है। सो ये सारे क्रिस्टल्स आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड हैं, और आप इनको यूज कर सकते हैं जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। सो अगेन सोडोलाइट कैन ऑल्सो वर्क वेरी वेल, क्योंकि ये सारे ही कलर्स हमारे थर्ड आई चक्रा के हैं। नाउ वेन एवर यू आर डूइंग एनी मेडिटेशन वर्क, आप कभी भी कोई थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो बर्न सम एसेंशियल ऑयल्स, और यू कैन यूज द एसेंशियल ऑयल ऑन द थर्ड आई चक्रा। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे एक ड्रॉप एसेंशियल ऑयल लगाकर मेडिटेट करेंगे, अगर थर्ड आई पे फोकस कर रहे हैं, थर्ड आई का मेडिटेशन कर रहे हैं। सो आप फ्रेग्रेंसेंस यूज कर सकते हो, सैंडलवुड यूज कर सकते हो, आप लैवेंडर यूज कर सकते हो, रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हो, जुनिपर बेरी यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑयल्स ही आपको हेल्प करते हैं थर्ड आई की बैलेंस में, अवेकनिंग में। ऑल्सो जैसे हमने देखा बहुत से फूड आइटम्स हैं, तो अब जितने भी आपके पर्पल कलर के या फिर इंडिगो कलर से रिलेटेड जितने भी फूड आइटम्स होंगे, जैसे कि कौन कौन से होंगे, ब्लूबेरीज, ब्लूबेरीज हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, पर्पल कलर के ग्रेप हो गए, ब्लैक प्लम्स हो गए, है ना, पर्पल कैबेज आती है वो हो गई। सो इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं अपने थर्ड आई के लिए। अगेन ईगल पोज, चाइल्ड पोज, त्राटक कर सकते हैं जिसको हम कैंडल गेजिंग बोलते हैं, पर ये एक प्रैक्टिशनर के अंडर ही करिएगा त्राटक, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अपने आप मत करिएगा। सो अगेन आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, थर्ड आई पे फोकस करके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, लाइक आई ट्रस्ट माई इनर विजडम, माई माइंड इज काम एंड क्लियर, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई वेलकम insights, आई एम ओपन टू लर्निंग, माई इनर विजन इज बैलेंस्ड एंड क्लियर। तो ऐसे ऐसे एफर्मेशंस आप अपने थर्ड आई पे फोकस करके बोल सकते हैं, और देखेंगे कि आपका थर्ड आई बैलेंस हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। तो जब आप इन एफर्मेशंस को बोलते हैं तो एफर्मेशंस भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अगेन वन मोर प्रैक्टिस विच यू कैन डू इज, you can chant the seed mantra of the third eye chakra, which is ओम। आप ओम मंत्रा की वाइब्रेशंस को अपने
वो चैंटिंग करके अपने वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके। ये सब चीजें आप अपने थर्ड आई के लिए कर सकते हैं, ताकि आप जो थर्ड आई का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जा सके। करेक्ट। So I hope you all want to work. How many of you want to work on your third eye chakra and work on your intuition power? क्योंकि अभी हम जल्दी से एक मेडिटेशन करने वाले हैं जिसपे हम थर्ड आई चक्रा पे ही वर्क करेंगे। और ये मेडिटेशन अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके थर्ड आई चक्रा पे वर्क होता है इससे। राइट। सो इज एवरीवन रेडी फॉर द मेडिटेशन टुडे? चलिए, सो क्विकली सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, स्पेक्स को रिमूव करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। Quickly, everyone, please switch on your cameras. Fast, I'm giving you 2 minutes. Keep one glass water with you. And in 1 minute, we will start with the meditation. Shall we start? Is everyone ready? Chaliye, close your eyes. Remove your. आप इस मेडिटेशन के लिए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इवन आप लाई डाउन भी कर सकते हैं if you want. Wherever your body feels completely supported. अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में टिकाएंगे एंड जेंटली क्लोज योर आईज और अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे। इनहेल डीपली, एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक के द्वारा अंदर एंड एक्सेल। वापस से एक लंबी गहरी सांस अंदर होल्ड करेंगे एंड स्लोली एक्सेल करेंगे। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर ही रखेंगे। वन मोर टाइम, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर जाने देंगे। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आप एक कंफर्टेबल जोन में एंटर करते जा रहे हैं जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। आपके थॉट्स बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आप एक प्रेजेंट अवेयरनेस में आते जा रहे हैं।
अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में टिकाएंगे। इमेजिन करेंगे एक इंडिगो कलर के छोटे से डॉट को आपके थर्ड आई चक्रा पे ग्लो करता हुआ, एक बिंदी जैसा इंडिगो कलर का पॉइंट आपके थर्ड आई चक्रा पे ग्लो कर रहा है। हर एक इनहेल के साथ ये लाइट और ज्यादा ब्राइट होती जा रही है, और हर एक्सहेल के साथ ये पर्पल कलर का इंडिगो कलर का डॉट एक्सपैंड होता जा रहा है। हर एक ब्रेथ के साथ इस इमेजिनेशन को करते चले जाएंगे। इंडिगो ब्लू कलर का डॉट ब्राइट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है हर आती और जाती सांस के साथ। बढ़ता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। तब तक बढ़ता जा रहा है जब तक ये एक टू पेटल्ड लोटस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। देखेंगे ये डॉट खिल गया है एक ब्यूटीफुल इंडिगो टू पेटल्ड लोटस की फॉर्म में, और ठीक इसके सेंटर में एक इंडिगो कलर का स्टार जगमगा रहा है। दिस स्टार इज योर इनर विजडम, योर इंट्यूशन, योर कैपेसिटी टू सी क्लियरली। अब इमेजिन करेंगे एक इंडिगो कलर की जगमगाती हुई रोशनी को आसमान से आपकी ओर आता हुआ, और ठीक आपके फोरहेड पे आके वो लाइट हिट कर रही है। ये सेक्रेड लाइट सारा मेंटल फॉग, सारे फियर्स, सारे सेल्फ डाउट्स, ओवर थिंकिंग, आपके लिमिटिंग बिलीव्स, सारी ऐसी सोच जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, उन सबको बहा के ले जा रही है ये लाइट। और आपका माइंड पूरी तरह से खाली हो रहा है इन सब चीजों से, शांत होता जा रहा है, पीसफुल होता जा रहा है। आपका ब्रेन एक शांति के एहसास से भर रहा है। ये लाइट आपकी आंखों को रिलैक्स कर रही है, आपके फोरहेड को, वहां की मसल्स को रिलैक्स कर रही है, और आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। सांसों का आना जाना जारी रखेंगे। विजुअलाइज करेंगे एक क्लियर नाइट स्काई को, जिसमें अनगिनत तारे दिखाई दे रहे हैं, और आप ठीक इस रात के अंधेरे में नीचे खड़े हैं और देख रहे हैं हर एक तारे को,
Each star represents a possibility, a lesson, a wisdom. आपको सारे जवाब आज जानने की नीड नहीं है। सिंपली ओपन रहिए, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो भी सीख पा रहे हैं। देखेंगे जैसे जैसे ये विजुअलाइजेशन हो रही है, आपके फोरहेड का जो टू पेटल्ड लोटस है वो धीरे धीरे घूमना शुरू हो गया है, रोटेट करना स्टार्ट हो गया है। स्लोली, इन परफेक्ट बैलेंस। इस पॉइंट पे आपको कोई खिंचाव, कोई वाइब्रेशन, कोई टिंगलिंग भी महसूस हो सकती है अपने आज्ञा चक्र पे। और जैसे जैसे ये घूम रहा है, देखेंगे इसकी रोशनी आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमती जा रही है। द लाइट, द वेव ऑफ क्लैरिटी। और आपकी पूरी बॉडी इस रोशनी से फिल हो रही है। वाइब्रेशन को फील करेंगे अपने फोरहेड पे और देखेंगे ये स्प्रेड हो रही है आपके हेड में, नेक में, हार्ट में, पूरी बॉडी के अंदर। और इसी के साथ आप ओम मंत्र की चैंटिंग शुरू करेंगे और इसकी वाइब्रेशन को फैलने देंगे अपनी अंदर। सभी लोग ओम मंत्र को चैंट करेंगे। फोकस अपना थर्ड आई पर ही रखेंगे चैंटिंग के टाइम पर और वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने थर्ड आई के ऊपर। कुछ मोमेंट्स तक हम ओम की चैंटिंग ही जारी रखेंगे।
अपनी ब्रेथ को नोटिस करते रहेंगे, अपनी अवेयरनेस में रहेंगे। हर एक ओम के साउंड के साथ एक इनर स्टिलनेस आती जा रही है आपके अंदर। मन शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। इमेजिन करेंगे ये इंडिगो लोटस अब स्मूथली एक बैलेंस्ड फॉर्म में घूम रहा है। आपके डिसीजंस को सपोर्ट कर रहा है, क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर रहा है, इंट्यूटिव इंसाइट्स को सपोर्ट कर रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर और बाहर जाने देंगे। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मेरे पीछे इन एफर्मेशंस को रिपीट करेंगे। आई ट्रस्ट माई इनर विजडम। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आई एम ओपन टू लर्निंग। My mind is calm and clear. I see all situations with clarity. My imagination serves my highest good. I am intuitive. अब अपनी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस में आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। और जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप लोग पानी पी सकते हैं। हैव सम वाटर। थैंक यू रमन मैम। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। ओके। हेलो शोभा मैम।
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ओके। राधे राधे मैम, कैसे हो? आवाज आ रही है आई एम मेरी? गुड। कि हेडफोन निकालूं? ओके निकाल दो। ओके। नहीं आवाज आ नहीं, रही है अभी ना ठीक मेरी? है। हाँ, आ रही है मैम। अच्छा। कैसे हो मैम? राधे राधे की बहुत याद आती है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था लामा थेरापी। क्या जो 43 डेज वाला है हमारा फिजिकल है, वो मैं कंटिन्यू आगे कर सकती हूँ? आगे जब तक मैं कर वो सकते मटके हो। वाला नहीं करूँ, चलेगा ना? 43 से भी ज्यादा होगा तो चलेगा ना? यस। ओके। और मैं, आपका थर्ड आई वाला बहुत अच्छा था, पूरा वाइब्रेट हो रहा था मेरा थर्ड आई। और वहाँ पे पूरा पर्पल कलर और कुछ भगवान के कुछ सीन आ रहे थे, शायद गणपति पापा शायद थे। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस तरुण जी। नमस्ते मैम। मैम बहुत नमस्ते। अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। और ऐसा लगा कि जैसे मेरे टीयर बहुत ज्यादा आ रहे थे दोनों आंखों में से, और कॉन्स्टेंटली टीयर आ रहे थे, और ऐसा लगा कि काफी लाइट फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए आप। कीजल मैम। मैडम सर बहुत भारी लग रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आपने फोकस किया हुआ था ना थर्ड आई पे, इसलिए हो रहा है वो। अच्छा, वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना? यस यस। ओके, थैंक यू। अब बत्ती करो ना सर। बीना मैम। Yeah, man. Uh, it was a good experience. That actually, this was the best meditation which I ever attended with you. I did not have any problem, no headache, nothing. Secondly, I wanted to ask whether we have to rest our feet on something else or we should ground when we are doing the meditation. It's no problem, anyways you can do it. Okay, thank you. Because when we are doing the evil, that time you are told that it should be grounded and all. So I just wanted to know whether it should be. Okay. अनुश्री जी। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टार्टिंग से ही एंड तक इंडिगो कलर में ही थी। बीच में पर्पल हम्म। और ग्रीन कलर भी था। पर्पल कलर कुछ देर तक था, मगर इंडिगो कलर राइट टू स्टार्ट टू एंड इंडिगो कलर ही था। जी। और अब बहुत हल्का फील हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। चलिए। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैड गुड एक्सपीरियंसेस। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं थर्ड आई की प्रैक्टिस के लिए, सेम मेडिटेशन को। सो आपको जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें आपको मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग आ जाएगा, इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सो आप सेशन की रिकॉर्डिंग से इसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, इस पार्ट को। राइट, सो वील मीट अगेन नेक्स्ट संडे। वील मीट अगेन नाउ फॉर क्राउन चक्रा। नेक्स्ट हमारा क्राउन चक्रा है, तो हम उस पर बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एंड टिल देन कीप योर प्रैक्टिसिंग एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहिए सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन।